नमस्ते मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में जो 4 अंक का एक बिंदु है जिसका नाम है पत्र लेखन। आज हम पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। वार्षिक परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि पत्र से संबंधित है। हमारे पाठ्यक्रम में पत्र लेखन 2 प्रकार के हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक। औपचारिक का एक और नाम है जिसको हम कह सकते हैं कार्यालय पत्र या हम कह सकते हैं सरकारी पत्र। अनौपचारिक जिसको हम पारिवारिक पत्र के नाम से जानते हैं और एक हम इसको व्यक्तिगत भी कह सकते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजा जाना। ठीक है। अब अगर पत्र की परिभाषा की अगर बात करें तो इसमें जब किसी संदेश को मौखिक रूप से पहुंचाना संभव न हो तो उसको कागज पर लिख करके पहुंचाया जाता है, उसको क्या कहेंगे? पत्र कहेंगे। ठीक है। अतः हम यूँ भी कह सकते हैं कि पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक सरल सुगम साधन है। ठीक है। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। परीक्षा में जो ज़्यादातर पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो है आपके औपचारिक, जिसको हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट लेटर या ऑफिशियल लेटर। और दूसरा जो प्रकार है वो है इनफॉर्मल लेटर, हिंदी में अनौपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है, या फैमिलियर लेटर जिसको पारिवारिक पत्र के नाम से जाना जाता है, और व्यक्तिगत लेटर अर्थात पर्सनल लेटर। ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है औपचारिक पत्र। औपचारिक में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा सरकारी कार्यालयों में लिखा जाने वाला पत्र, और एक होता है सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में लिखा जाने वाला पत्र। तो परीक्षा में जो ज़्यादातर प्रश्न बनने की जो संभावना रहती है वो है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इसकी अगर विशेषताओं की बात करें, एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसमें पहला बिंदु सरलता का होना जरूरी है। पत्र में उसकी जो भाषा है वो सरल होनी जरूरी है, सरलता। दूसरा बिंदु संक्षिप्तता, तो संक्षिप्त अर्थात छोटे रूप में लिखो, कम शब्दों में ज़्यादा बातें। ठीक है। और तीसरा बिंदु स्पष्टता, क्लैरिटी, आगे वाले को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अगला बिंदु विचारों में क्रमबद्धता, अर्थात जो आप विचार प्रस्तुत कर रहे हो उसमें कंटिन्यूटी होनी जरूरी है, क्रमबद्धता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अपने आप को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चैंडा का छात्र मानते हुए, या देखो अपने आप को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चैंडा का छात्र सुमित चौधरी मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के संदर्भ में प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये एक छात्र के द्वारा एक प्रधानाचार्य जी को लिखा जाने वाला पत्र है। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि पत्र के शुरुआत में जैसे कि पत्र हम लिखते हैं तो पत्र हमेशा एक नए पृष्ठ पर लिखा जाता है। तो एक छात्र के द्वारा अर्थात एक स्टूडेंट के द्वारा अपने हेडमास्टर जी को जो पत्र लिखा जाता है उसमें सबसे पहले जो सेवा में, फिर श्रीमान शब्द आएगा कि नहीं आएगा? श्रीमान शब्द हमेशा नहीं आता है। श्रीमान शब्द व्यक्ति के नाम के आगे आता है, न कि पत्रों में किसी पद के नाम के आगे आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जैसे कि हमने लिख दिया पहले सेवा में, फिर किसको लिखा जा रहा है? प्रधानाचार्य जी को। तो श्रीमान नहीं आएगा, क्या आएगा? प्रधानाचार्य
आचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अधिकांश बच्चों को मैंने देखा है कि वो श्रीमान लगाएंगे और श्रीमान शब्द यहाँ नहीं आता है। क्योंकि श्रीमान शब्द व्यक्ति के नाम के आगे आता है और प्रधानाचार्य क्या है, एक पद है, तो पद के नाम के आगे करीब कभी श्रीमान नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको श्रीमान नहीं लिखना है। प्रधानाचार्य महोदय जी नहीं लगाओगे, कुछ जने जी भी लगाते हैं, क्योंकि महोदय का अर्थ भी क्या होता है, जी होता है। अगर आप प्रधानाचार्य महोदय जी करोगे तो प्रधानाचार्य जी हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। और इसमें भी आप ध्यान रखोगे, सेवा में, सेवा शब्द अलग आएगा, मैं अलग आएगा। ठीक है, सेवा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और मैं क्या है, कारक चिन्ह। तो व्याकरण में हमेशा संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा सर्वनाम शब्दों के साथ होता है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखोगे। कुछ लड़के क्या करते हैं कि मैं को साथ में मिला देते हैं, तो हमेशा इसका विशेष ध्यान रखोगे। मैं के बाद में अल्प विराम, जिसको कॉमा बोलते हैं, तो अल्प विराम लगाना अति आवश्यक है। और इसके बाद में भी महोदय के बाद में क्या लगाओगे, कॉमा लगाओगे। या तो आप लिखो प्रधानाचार्य जी या लिखो प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, फिर इसके नीचे यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया चैंडा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया चैंडा पाली। ठीक है, अब देखो कुछ जने क्या करते हैं कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय फिर नया चैंडा लिखते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये विद्यालय का नाम है। विद्यालय के नाम को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई विद्यालय नहीं है, ये उस विद्यालय के बारे में बताया गया जिस गांव में ये विद्यालय आया गया है। ठीक है, ये आया हुआ है। तो नया चैंडा अलग करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर इसके साथ में इसको लिख देंगे तो ये भी एक विद्यालय का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग करना पड़ेगा। फिर कोष्टक में तहसील या जिला जो भी है वो लिख करके इसके अंदर ही खड़ी हुई आएगी। ठीक है, फिर कोष्टक बंद होगा। उसके बाद विषय होगा। विषय हमेशा छोटा होना जरूरी है, जितना कम लिखोगे उतना श्रेष्ठ पत्र कहलाएगा। ठीक है, तो विषय, इसके बाद विषय आ जाएगा। विषय के बाद में विवरण चिन्ह लगाना नहीं भूलना। विवरण चिन्ह उसमें आ जाएगा कि 2 दिन के अवकाश के संबंध में या संदर्भ में। ठीक है, तो विषय छोटा, फिर उसके बाद यहाँ महोदय, यहाँ भी जी नहीं लगाओगे, फिर कॉमा लगाओगे और फिर आप यहाँ से इसको शुरू करोगे। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख हैं कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र या जो भी है, उसमें लिखते हुए आप अपने 2 दिन छुट्टी के बारे में इसमें विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी कम से कम 2 पैराग्राफ में लिखना है। कितने पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में। फिर पैराग्राफ को छोड़ दो, यहाँ हमने छोड़ दिया। आप पैराग्राफ ख़त्म कहीं भी हो सकता है, परंतु शुरू वापस कहाँ से करोगे, इसकी शीट से करोगे। ठीक है, पता चला। और लास्ट में क्या आएगा, अंत में पृष्ठ के बाईं ओर, पृष्ठ के सबसे नीचे इस ओर भवदीय लिख सकते हो। एक स्टूडेंट है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हो, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका औपचारिक में एक छात्र के द्वारा एक प्रधानाचार्य जी को पत्र। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पत्र की, जैसे कि अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया चैंडा के प्रधानाचार्य मानते हुए अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को एक पत्र लिखिए जिसमें हिंदी के रिक्त पद के पूर्ति का विवरण हो। ठीक है। अब देखो, एक कार्यालय अर्थात एक स्कूल से, अर्थात एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखा जा रहा है, शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग को लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, पत्र के शुरुआत में ही इसमें पत्र के शुरुआत में ही क्या लिखोगे, एक तो लिखोगे आप प्रेषक और एक लिखोगे प्रेषिती। इसके ऊपर लिखोगे क्रमांक या पत्रांक। पत्र शुरू होते ही सबसे पहले क्रमांक आएगा। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखा जा रहा है तो क्रमांक होंगे, अर्थात उस कार्यालय से ये कितनेवा पत्र लिखा जा रहा है, जैसे 5वां 10वां 12वां जो भी है, और उसके बाद में विकल्प चिन्ह आएगा। फिर उसके मध्य उस विद्यालय का नाम शॉर्ट में आएगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर 2020, फिर इस तरफ दिनांक आएगी। ठीक है। प्रेषक का अर्थ क्या होता है, सेंडर, पत्र भेजने वाला। तो इसमें तो आएगा पत्र भेजने वाले का पता, और इसमें प्रेषित में क्या आएगा, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, तो ध्यान रखना इसमें आ जाएगा जो पत्र भेजने वाला है। कौन पत्र भेजने वाला है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया चैंडा प्रधानाचार्य। ठीक है। तो इनका आ जाएगा, यहाँ सेवा में नहीं आएगा, श्रीमान भी नहीं आएगा, प्रधानाचार्य आएगा और नीचे विद्यालय का नाम आएगा। ठीक है। जी भी नहीं आएगा, क्योंकि खुद जी भी नहीं लगा सकते हैं, श्रीमान भी नहीं, सेवा में भी नहीं। प्रेषित में किसको लिखा जा रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी पाली, तो इसमें सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय पाली राजस्थान। ठीक है। इस प्रकार से ये फॉर्मेट इतना लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद विषय, फिर महोदय, और फिर जो इसमें जो हमने पढ़ा वो पूरा इसी पत्र में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सभी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में जो प्रश्न बनने जा रहे हैं वो सभी प्रश्न क्रमांक, प्रेषक और प्रेषिती, अर्थात एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों से संबंधित हैं। ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अगले वीडियो में प्रेषक, प्रेषिती और किस प्रकार से पत्र को लिखा जाता है उसको लिख करके हम अच्छे से समझेंगे। आप हमेशा बने रहिए और जो भी वीडियो आ रहा है उसको आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो आगे हम एक अच्छे वीडियो के साथ, एक पत्र के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।